नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भारत देश में ही उड़ीसा के अंदर जो पुरी शहर है वहां पे 12 साल में एक बार उस पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। यानी कि कोई भी बिजली वहां पर नहीं जला सकता है। ऐसा किस लिए किया जाता है, आप वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। तो मैं बता दूं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय जो जगन्नाथपुरी के मंदिर के पुजारी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हार्ट को यानी कि हृदय को पुराने विग्रह से निकालकर नए विग्रह में स्थापित करते हैं। लेकिन ये लाइट क्यों काट दी जाती है? आखिर इसका उस हृदय यानी कि हार्ट से क्या लेना देना है? और तो और उन पुजारियों की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती है जब वो हार्ट को निकाल रहे होते हैं? आखिर क्यों कोई उस हृदय को नहीं देख पाता है? और तो और इस मंदिर से जुड़े कई और रहस्य आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय जगन्नाथ। सबसे पहले हम इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ओडिशा के पुरी शहर में 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर फैला है। मंदिर का गर्भगृह 65 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है, जहां मुख्य मंदिर के अलावा 120 छोटे बड़े मंदिर हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां यानी कि मान्यताएं प्रचलित हैं। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं और आपके भी मन में आता होगा कि हर जगह भगवान की आंखें तो छोटी छोटी बनाई जाती हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों होती हैं? इस सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण और माता रोहिणी की कथा से जुड़ा है। मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता रोहिणी द्वारिका वासियों को भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की कहानियां सुना रही थी तो शर्म के मारे भगवान श्री कृष्ण जी की आंखें बड़ी हो गई थी। इसी कारण इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी बड़ी हैं। अब जानेंगे इस मंदिर के झंडे के बारे में और इससे जुड़ा एक बहुत ही डरावना रहस्य। जगन्नाथ मंदिर का झंडा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह झंडा हमेशा वायु की विपरीत दिशा में यानी कि जिस तरफ हवा बहती है उसके उल्टी दिशा में लहराता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए। साथ ही इस झंडे को हर दिन बदलना अनिवार्य है। अगर एक दिन की भी चूक हो जाती है तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। यानी कि कोई भी उस मंदिर में नहीं जा पाएगा, यहाँ तक कि पुजारी भी नहीं जा पाएगा। इसीलिए डेली इस मंदिर का झंडा बदलना अनिवार्य होता है। अब जानेंगे हृदय के बारे में। तो मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां हैं जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। अब ये ब्रह्म पदार्थ क्या है? तो इस ब्रह्म पदार्थ को ही भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का हृदय नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि वो हृदय अभी भी धड़क रहा है। मंदिर के पुजारियों का यहाँ तक भी मानना है कि यह पदार्थ जो है यह अष्ट धातु से बना है, लेकिन असल में ये किस चीज से बना है ये आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि आज तक वैज्ञानिक या कोई भी अपनी नग्न आंखों से इस हृदय को नहीं देख पाया है। यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को अगर कोई देख लेता है तो वो देखते ही अंधा हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इसी तरह अगर आप कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो आप देखेंगे कि तपती धूप में भी जगन्नाथ मंदिर की कभी भी परछाई बनती ही नहीं है। चाहे वो सुबह में हो चाहे शाम को, कभी भी आपको परछाई नहीं दिखेगी इस मंदिर की। जगन्नाथपुरी में तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है और पुरानी मूर्तियों को वहीं पर देव शमशान घाट है यानी कि भगवान का शमशान घाट है, वहां पर ले जाकर दफनाया या फिर जला दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है इसके बारे में आज तक तो किसी को जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का यह तक मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि एक एनर्जी सोर्स है जो इतना पावरफुल है कि पूरे के पूरे उड़ीसा शहर को 100 सालों तक बिजली दे सकता है बिना रुके। वो भी कि भविष्य मलिका में भी लिखा है आगे चलकर भविष्य में यानी कि कुछ ही आने वाले सालों में रशिया से कुछ लोग इस हृदय को चुराने की कोशिश करेंगे जब यहाँ से रेलवे लाइन का निर्माण होगा रशिया तक। यानी कि
जब उड़ीसा से लेकर रूस तक एक रेल लाइन का निर्माण होने वाला है भविष्य में, और तब कुछ लोग वहां से आएंगे और इस हृदय को चुराने की कोशिश करेंगे। और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत सरकार रशिया के साथ मिलकर इस पुल को बनाने की पहल तक कर चुकी है। और तो और यह भी लिखा है कि ये जो ब्रह्म पदार्थ यानी कि हृदय है, ये कभी रशिया पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बीच रास्ते में ही कहीं पे गिर जाएगा और वहां पे कई सालों से तपस्या में लीन एक साधु दोबारा इस हृदय को खोजेंगे और वहीं पर नया जगन्नाथ मंदिर का निर्माण होगा और जगन्नाथ भगवान को स्थापित किया जाएगा। अब आप जानेंगे कि यह जो हृदय है वो कितने साल पुराना है। तो मैं बता दूं कि यह हृदय 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि जब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण को जब बहेलिये ने तीर मारा था, उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जब उनके पूरे शरीर को जलाया जा रहा था तो सारा शरीर तो जल गया लेकिन उनका हृदय नहीं जल पाया, उसको अग्नि छू ही नहीं पा रही थी। तो अंत में परेशान होकर पांडवों ने वो हृदय उठाया और उस हृदय को उठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। ये जो दिल है वो कई वर्षों तक समुद्र में तैरता रहा और अंत में पुरी के ही समुद्र तट पर पहुंचा। वहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न के जरिए मालवा देश के राजा इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराने का आदेश दिया। इसके बाद उस ब्रह्म यानी कि श्री कृष्ण के हृदय से 4 मूर्तियों का निर्माण कराया गया, यानी कि उस हृदय के 4 पार्ट किए गए। और जो आज भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूप में वहां आज भी स्थित हैं। इन मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया और तब से लेकर आज तक इनकी पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं। इनमें से नीचे से या शुरुआत से तीसरे नंबर वाली सीढ़ी पर बिना पैर रखे आगे बढ़ना होता है। यदि आप इस सीढ़ी पर पैर रखकर ऊपर चढ़ते हैं तो मंदिर में आने का आपको कोई फल नहीं मिलता है। यह भी एक मान्यता है। ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोइये से जुड़ा एक रहस्य है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी भी प्रसाद कम ही नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पे प्रसाद कभी व्यर्थ होता ही नहीं है। और आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, ये आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख के रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे के ऊपर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर होता है, उसी में सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद छठे, फिर 5वें, फिर चौथे, उसके बाद तीसरे और फिर पहले यानी कि सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। ये भी विज्ञान से परे एक चमत्कार कहें या फिर कुछ और, लेकिन इस चीज के बारे में भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, ये थे कुछ जगन्नाथ मंदिर और वहां पे रखे हुए द हार्ट से जुड़े हुए रहस्य। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। थैंक यू।